तो हेलो बच्चों, आपका एक डाउट है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि वेरिफिकेशन के लिए आंसर शीट। यानी आंसर शीट तो सबने मंगा ली होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी अपलोड हो रही है। कहाँ पे अपलोड हो रही है, किस तरीके से अपलोड हो रही है, मैंने एक वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बता रखा है। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। ये बहुत जरूरी है आपका जानना कि किस क्या क्या स्टेप्स होंगे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और 12th वाले बच्चों के लिए 31 मई से 5 जून तक इस डेट के बीच में आपको वेरिफिकेशन के लिए रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन 10th वालों के लिए कब से खुलेंगे? 10th वालों के लिए ओपन हो जाएगी 7 तारीख से, ठीक है। 7 जून से लेकर 10 जून तक का टाइम दिया गया है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए। किन बच्चों के लिए? 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आप सीबीएसई की वेबसाइट पे चले आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो हमारी एक वीडियो के अंदर जाके आप कमेंट कर दीजिए लिंक, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जो जहां पर अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए वो लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। वरना आप सीबीएसई की इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये कुछ इस तरीके का ओपन हो रहा है, इससे आप रूबरू हो चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके का आपका पूरा फॉर्मेट खुलेगा, ठीक है। यहां पर बड़ा बड़ा लिख रखा है सुनहरे अक्षरों में अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन क्लास 12 के लिए स्टार्ट हुए, तो क्लास 12 आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, जो आंसर बुकलेट जो आपके पास डाउनलोड होके आई है ना, जो डाउनलोड होके आई है उसका बुकलेट आप यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना एंटर रोल नंबर करना है। फिर अगर आपको 5 डिजिट नंबर डालने हैं, ठीक, स्कूल नंबर जो आपका होता है वो एडमिट कार्ड पे ही होता है। और फिर आपको अपना सेंटर नंबर डालना है। ये सारी डिटेल आपको आंसर शीट जब आपने अप्लाई करी थी तब मिली होंगी, और आपके एडमिट कार्ड पर ये सारी डिटेल्स है। जैसे आप फिल कर लेंगे तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं प्रोसीड पे क्लिक नहीं कर रहा। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो यानी टोटलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, पूरे क्वेश्चंस वगैरह चेक कराना चाहते हैं, फिर भी वो यहाँ पे जाएंगे क्लास 10th 12th आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्लास 10th के लिए भी ओपन होने वाला है अभी, 12th के लिए आप रीवैल्यूएशन में करा सकते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन में ये होता है कि आपके मार्क्स टोटल किए जाते हैं, ठीक है। बस कॉपी चेक नहीं होती है, आंसर शीट चेक नहीं होती है। तो आपको आराम से अप्लाई करना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना और यहाँ पे अपने आंसर शीट यानी कॉपी के लिए अपना नंबर डाल देना, ठीक है। एंटर योर एप्लीकेशन नंबर ऑफ फोटोकॉपी। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बता रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो किस तरीके की एक विंडो ओपन होगी, वो चीज आप अभी ध्यान से सुनो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वहां पे गलती नहीं होगी। देखो सबसे पहले जब आप अप्लाई कर लोगे तो कुछ चीजें ओपन होंगी। वो कुछ चीजें क्या होंगी? सबसे पहले एक कॉलम होगा सब्जेक्ट का। क्या? सब्जेक्ट का। एक कॉलम होगा क्वेश्चन का, ध्यान से सुनो, किसका? क्वेश्चन का। फिर एक होगा आपका पेज नंबर, किस पेज नंबर पे आपको करेक्शन चाहिए, किस पेज नंबर पे आपको करेक्शन चाहिए, ये कॉलम भरना है, आपको आना चाहिए। अब ये मार्क्स कितने मिले उसमें, उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है। और आप क्लेम्ड मार्क्स यानी कितने नंबर चाहते हो कि आपको मिलने चाहिए और क्यों चाहते हो भाई, क्या एग्जामिनर ने गलती चेकिंग करी है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी बच्चे को अप्लाई करना है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उसका सब्जेक्ट कोड होगा, उसका सब्जेक्ट कोड मान लो 41, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर कोई चेक कराना चाहता है, तो क्वेश्चन तो 33 32 36 क्वेश्चन होते हैं, मान लो 20 नंबर वाला जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लगता है कि आपको नंबर कम मिले, कौन से नंबर का? 20वें का। तो क्वेश्चन नंबर पे आपको यहाँ पे लिखना है 20, क्या लिखना है? 20। फिर आपको लगता है कि जो पेज नंबर है, किस पेज नंबर पे आपने आंसर शीट डाउनलोड करी होगी, आंसर शीट डाउनलोड करते उसमें एक पेज नंबर दिया होगा कि जिस पेज नंबर पे तुमने क्वेश्चन कर रखा है, तो मान लो उस पे आपने पेज नंबर पे जो क्वेश्चन कर रखा होगा वो 10वें नंबर पे कर रखा होगा। अब उस क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले? 2। अब आपका वो आंसर सही है, देखो अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा सही है तो आपको 3 नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि आपको कितने मिलने चाहिए, कितने मार्क्स मिलना चाहिए, कितने मार्क्स की डिमांड कर रहे हो। अच्छा, डिमांड कितनी कर सकते हो? जितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का तो 3 से ज्यादा नहीं डिमांड कर सकते आप, उसमें 5 नंबर मत लिख देना, 3 ही लिखना है, ठीक है। और रीजन क्या कि कहीं पे डायग्राम के मार्क्स नहीं मिले, ठीक है, या फिर कहीं पे आपको आंसर करेक्ट था, स्टेप के मार्क्स नहीं मिले, तो यहाँ पे रीजन देना है। तो ऐसे आपको फॉर्म भरना है। अब ये एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दिया आपने, आपको इसके लिए 100 रुपए देने हैं, ठीक है। मान लो फिर इसी में 41 में, ठीक है, अब मैं एक बार और भर के दिखाता हूँ
ठीक है, एक बार और भर के दिखाते हो सारी क्लियरिटी हो। 41 उसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसमें मुझे करेक्शन चाहिए, कौन सा नंबर पे, चौथे पे, पेज नंबर ये चौथे नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आपका आ जाता तीसरे नंबर पेज पे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 3 मार्क्स मिलने चाहिए, फिर यहाँ पे रीजन दोगे, फिर यहाँ पे रीजन दोगे। तो ऐसे आपको पूरा जब ये ओपन होगा तो आपको अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है, रिवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन के लिए। कहाँ पे जाना है मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो आपको जाना यहीं पे है, ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये आपको इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगा। अच्छा, क्या आपने अप्लाई कर दिया तो आपको स्टेटस पे क्लिक कर सकते हो, कहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, फिर उसकी जो पेमेंट है वो कहाँ से कर सकते हो, फी पेमेंट यहाँ से कर सकते हो, ठीक, फी पेमेंट का स्टेटस आपका चेक, फी पेमेंट स्टेटस यहाँ से आप फी का पेमेंट का स्टेटस देख सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक, फिर यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो। स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, स्टेटस आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हर जगह स्टेटस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको फीस का स्टेटस दिखेगा, फी पेमेंट कैसे करें, क्लास 10th के लिए या 12th के लिए, ठीक, फिर रिवैल्यूएशन के लिए और आंसर शीट का क्या स्टेटस है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी आंसर शीट नहीं आई है, ठीक है, आने वाली है, घबराओ मत, नहीं आई है, आने वाली है, ठीक है, वेरिफिकेशन का स्टेटस कहां तक पहुंचा, अप्लाई कर दिया तो 12th क्लास जाके अप्लाई कर दो, 12th क्लास अप्लाई कर लो, 31 मई से अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अप्लाई यहां से जाके करो, यहाँ पे अप्लाई करो जाकर, ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए ये वाला और वेरिफिकेशन के लिए ये वाला। तो मैंने कोशिश की, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट हैं रीवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन से रिलेटेड तो अभी भी आप पूछ सकते हो, लेकिन यही प्रोसेस है, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ, ध्यान से अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई कर दिया होगा तो आंसर शीट डाउनलोड करो, वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो वेरिफिकेशन के लिए जाओ, अप्लाई के लिए जाना है, रिवैल्यूएशन के लिए जाना है तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। और आई होप गुड लक बच्चों की आपके मार्क्स बढ़े, बस एक बार अच्छे से मार्किंग स्कीम से अपने रीजंस को अपने ट्यूशन टीचर्स अपने बड़े भाई बहन से अच्छे से चेक करा लो, ठीक है, घबराओ नहीं, चेक कराने के बाद जाओ तो नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे, ठीक है, एंड गुड लक। फिर भी कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएंगी मैं अब तक आपके साथ था, आगे भी रहूंगा, अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब ये लास्ट प्रोसेस ही है, इसके बाद हमारी कंपार्टमेंट की क्लासेस है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, साइंस मैथ्स के लिए चल रही है, अकाउंट्स कॉमर्स के लिए भी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों गुड लक, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है।